So hello students, this is Mantu Roy, the present teacher of Official Mapani Bangladesh High School, Jharkhand, Assam, and ex teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लाइक इस वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, जितना हो सके करो, शेयर करो, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals are intersected at point E. ABCD एक cyclic quadrilateral है जिसका डायगोनल जो है वो E पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। If DBC is equal to 70 डिग्री, DBC दिया हुआ है 70 डिग्री, BAC है 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD, मुझे BCD निकालना है और फर्दर दिया हुआ है AB is equal to BC, AB is equal to BC, AB दिया हुआ है, फाइंड EDC, ECD, मुझे ECD निकालना है। पकड़ लेता हूं ABCD, ABCD हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसका दो डायगोनल, एक हो गया AC और एक हो गया BD, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। BAC 30 डिग्री, BAC ये वाला 30 डिग्री, BCD निकालना है मुझे, BCD ये पूरा वाला एंगल निकालना है। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है, इफ AB इज इक्वल टू BC अगर इक्वल है, मुझे ECD निकालना है, ECD ये वाला एंगल भी मुझे निकालना है। सो कैसे निकालूंगा देखो, अभी देखो ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका DBC सॉरी और DBC भी दिया हुआ है, DBC ये हो गया 70 डिग्री, जिसका BAC एंगल BAC है 30 डिग्री, DBC एंगल DBC ये है 70 डिग्री। मुझे निकालना है BCD और फर्दर अगर इफ AB इज इक्वल टू BC देन ऑल्सो मुझे निकालना है एंगल ECD। ठीक है, पहला हाथ देखो, BC एक बेस है, BC बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर एक एंगल है, मतलब एक एंगल है, और BC बेस के ऊपर DB एंगल है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी थ्योरम में बोला था ट्रायंगल का सर्किल का कोई भी कॉर्ड के ऊपर में अगर एंगल ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 जितना भी सेम साइड, मतलब ए हो गया सर्कल का एक कॉर्ड, ए हो गया सेम साइड में सेगमेंट ऊपर में, एक हो गया नीचे में सेगमेंट, बाकी हो गया ऊपर में सेगमेंट, मतलब ए कॉर्ड में सर्कल को इस पार्ट और इस पार्ट दो पार्ट में डिवाइड किया। सो इस सेगमेंट का जो कॉर्ड है इसका ऊपर में एक एंगल है, सो B से लेके A से लेके C तक जा रहा है, सिमिलरली B से लेके D से लेके C तक जा रहा है, तो A वाला एंगल इक्वल है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC BDC इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। इसमें लिख दूंगा एंगल्स
on same segment. Angles on same segment. ठीक है, तो इसका भी वैल्यू मिल गया मुझे कितना 30 डिग्री। अब मुझे सी का वैल्यू निकालना है। अभी देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू आराम से एंगल से हम प्रॉपर्टी करके निकाल लूंगा। इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी एंगल B plus C plus D, that means DBC plus BCD plus CDB, तीनों मिलकर हो गया 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो DBC का वैल्यू है 70 डिग्री, BCD मुझे निकालना है, और CDB का वैल्यू भी है 30 डिग्री, यहां से मिला। 70 प्लस 30 हो गया 100, 100 को इस साइड लेने से माइनस, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 30 इज 100, इस साइड लेने से माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। अभी मुझे BCD निकल गया, अभी ECD का वैल्यू निकालना है। ECD, ये वाला पार्ट, मुझे पूरा वाला पार्ट निकल गया, अभी ये इतना का वैल्यू निकालना। इफ मुझे दिया गया है ए पार्ट और ए पार्ट इक्वल है, सो देखो कैसे करूं। यू सी ABC ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB is equal to BC, given, दिया हुआ है। Isosceles triangle, therefore triangle ABC is isosceles। ट्रायंगल ABC हो गया आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो बेस एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए वाला होगा 30, तो ए वाला भी क्या है 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल एंगल BCA, हाउ मच 30 डिग्री, ये हो गया बेस एंगल्स। ठीक है, अभी देखो मुझे सिर्फ इस एंगल का वैल्यू निकालना है। सो ये दोनों मिलके है 80 डिग्री। अगर दोनों मिलकर 80 डिग्री है, अगर इसका वैल्यू मुझे 30 डिग्री मिल गया, तो इसका वैल्यू मुझे 50 डिग्री मिलेगा, 80 माइनस 30। Therefore, angle ECD is equal to ECD। इस पूरा एंगल से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो इसका निकल जाएगा, तो पूरा एंगल है 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। See, the next question is given that if the diagonals of cyclic quadrilateral are diameters of a circle, okay, थ्रो द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, उसका जो डायगोनल है वो डायगोनल कहां से गया, वो डायगोनल सेंटर से गया, मतलब सेंटर में इंटरसेक्ट किया। सो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो होना ही पड़ेगा। देखो सर्कल का कोई भी लाइन अगर सेंटर से जाएगा तो वो हो जाएगा डायमीटर। देखो क्वाड्रिलेटरल का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सर्कल था, एक सर्कल का पकड़ लेता हूं ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, एक सेंटर था, तो इस डायगोनल और ये दोनों डायगोनल सेंटर से गया। अगर दोनों डायगोनल सेंटर से गया, ठीक है, तो AB हो गया एक डायमीटर, तो AB हो गया एक डायमीटर। इसका मतलब है दोनों डायगोनल इक्वल है, बिकॉज एक सर्कल का जितना भी डायमीटर ड्रॉ करो सब डायमीटर इक्वल होता है। सो अगर AB डायमीटर इक्वल है, AB डायमीटर इक्वल है, इसका मतलब है दोनों डायगोनल्स इक्वल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल इक्वल है तो
तो उसको वो रेक्टेंगल होगा ही, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर। बाइसेक्ट अभी नहीं जाता हूं। देखो अगर दोनों डायगोनल ऐसे करके जाएगा तो दोनों डायगोनल इक्वल हो गई, और दोनों डायगोनल इक्वल होगा और सेंटर में जाके इंटरसेक्ट किया तो दोनों बाइसेक्ट हो गए। तो बाइसेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर एक सर्कल का दो डायगोनल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल इक्वल है तो उसको रेक्टेंगल होने से कोई रुका नहीं सकता है। तो इसको ऐसे ही कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if the non-parallel sides of a trapezium are equal, non-parallel side of a trapezium का मतलब चार साइड होता है, दो पैरेलल होता है, दो नॉन पैरेलल होता है। नॉन पैरेलल साइड इक्वल, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। मुझे प्रूव करना है इट इज साइक्लिक है। साइक्लिक है इसका मतलब है ट्रेपेजियम का ऑपोजिट एंगल्स अगर मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो हो जाएगा ये साइक्लिक। चलो देखते हैं। सो पकड़ लेता हूं, एक ट्रेपेजियम है, ये दोनों पैरेलल साइड है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल है, ABCD। ओके, सो लेट ABCD is a trapezium, AD parallel BC and AB equal to BC। ये मैं लिखता हूं नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, अभी मुझे प्रूव करना है टू शो दैट मुझे प्रूव करना है कोई भी ऑपोजिट एंगल में अगर 180 डिग्री प्रूव मतलब सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल अगर मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा साइक्लिक, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। टू शो दैट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली एक प्रूव कर दूंगा, एक सिमिलर कर दूंगा, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसको प्रूव करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं? क्या करूंगा, AB का एक पैरेलल सिमिलर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये हो गया D। AB पैरेलल DE, अगर AB D का पैरेलल है तो AB D का इक्वल भी होना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसका जितना डिस्टेंस, इसका उतना ही डिस्टेंस होना पड़ेगा। AB पैरेलल D कंस्ट्रक्टेड। ओके, अभी मुझे प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। कैसे प्रूव करना है? नाउ यू सी दिस पैरेलल दिस, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अगर ये हो गया पैरेललोग्राम तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। नाउ यू सी एंगल AB proof, ABED is a parallelogram. This one parallel, this one already given, और this one parallel, this one मैंने क्या क्या ड्रॉ किया। अगर पैरेलल है तो एंगल A is equal to एंगल E, therefore एंगल A is equal to एंगल E। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स। अभी देखो इसके साथ इसका पैरेलल था और A इसका इक्वल भी था, पैरेलल से इक्वल होना पड़ेगा बिकॉज इसका डिस्टेंस इक्वल है। A इसका इक्वल है और A इसका इक्वल है, इसका मतलब है A दोनों साइड क्या होगा, इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर व्हाट? इक्वल। ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर DE is equal to DE is equal to DC. D is equal to DC by construction. Therefore, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल DEC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल DEC क्या हो गया? आइसोसेलेस। अगर DEC आइसोसेलेस है then we can say that this angle and this angle are equal. Therefore, angle E plus DEC plus is equal to angle DCE. Equal because base angles. Okay. Now you see ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट ये दोनों मिलके होता है 180 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो एंगल DEB प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख सकता हूं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अभी देखो एंगल ए जो है वो इसका इक्वल है, ठीक है। तो इसके जगह मैं एंगल ए को लिख सकता हूं, ठीक है। और DEC जो है ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है। देखो मैं करके रखा था, देखो यहां पे नंबर 1 ए हो गया, नंबर 2 नंबर 1 में देखो एंगल ए को मैंने ई के साथ प्रूव किया। ए इज इक्वल टू ई का मतलब DEB, मैं पूरा लिख देता हूं DEB। नाउ यू सी दैट DEB की जगह मैं लिखूंगा ए, एंगल ए। और DEC की जगह मैं लिखूंगा एंगल सी। मैंने ऑलरेडी DEC की जगह DEC इज इक्वल टू ये हो गया, सॉरी इसका होगा DCE। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये वाला साइड इक्वल है, तो ए एंगल और एंगल इक्वल है। तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एंगल C। DCE का मतलब है एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल मिलकर 180 डिग्री है। देन वी कैन से दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट मींस इसको मैं सर्कल के अंदर इसको ड्रॉ कर सकता हूं इस फिगर को। सिमिलरली ऐसे करके मैं दिस प्लस दिस को मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 ड्रॉ किया। सिमिलरली उल्टा साइड में अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके मतलब इसका पैरेलल ऐसे ड्रॉ करके मैं फिर से B इज इक्वल टू D को प्रूव कर सकता हूं, ठीक है।